तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के पार्क अंक को देखते हैं जो अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो चुका है कि इंटरनेट पर मरने का सबसे आसान तरीका सर्च करता है। लेकिन तभी पार्क अंक के सामने एक टैक्सी की एड आती है जिसमें लिखा था मरो मत बल्कि बदला लो। यह देखकर पार्क अंक रुक जाता है, पर उसे लगता है कि यह जरूर किसी का मजाक होगा। नेक्स्ट डे पार्क अंक काफी मुश्किल से अपनी एक पैर की मदद से स्कूल जा रहा था क्योंकि उसका दूसरा पैर टूटा हुआ था। लेकिन तभी पार्किंग के सामने वो 3 लड़के दिखते हैं जो हमेशा उसे बुली करते रहते थे। उन्हें देखकर पार्क यंग काफी डर जाता है और उनसे छुप जाता है। उनसे डरकर पार्क यंग स्कूल भी नहीं जाता और वापस जाने लगता है। तभी पार्किंग अपनी बूढ़ी मदर को देखता है जो काफी मुश्किलों के साथ भी अपनी शॉप पर काम कर रही थी। यह देखकर पार्क यंग और ज्यादा दुखी हो जाता है और उस टैक्सी सर्विस वाले नंबर पर कॉल कर देता है जिसे उसने कल देखा था। पार्किंग का कॉल एक शे नाम का आदमी उठाता है जो कि टैक्सी सर्विस का डायरेक्टर है। तुरंत ही शैग एक टैक्सी ड्राइवर को वो टास्क दे देता है जिसके बाद हम देखते हैं पार्किंग बैठा होता है। तभी उसके सामने वही ड्राइवर टैक्सी लेकर आ जाता है और उसे बैठा लेता है। टैक्सी में बैठकर पार्किंग ड्राइवर से पूछता है कि वह कहाँ जा रहे हैं, जिस पर ड्राइवर बताता है कि वह पतला लेने जा रहे हैं। ये सुनकर पार्किंग अपनी दुख भरी स्टोरी उस टैक्सी ड्राइवर को बताने लगता है कि कुछ महीने पहले पार्किंग ने दूसरे स्कूल से इस स्कूल में ट्रांसफर लिया था। पार्किंग के स्कूल में पहले दिन ही 3 लड़के उसके पास आए और उसके कपड़ों से आ रही मछली की बदबू के बारे में बोलने लगे, जिस पर पार्किंग उन्हें बताया कि उसके कपड़ों से ऐसी बदबू इसलिए आ रही है क्योंकि इसकी मदर एक मछली की शॉप चलाती है। लेकिन फिर उस दिन से वह लड़के पार्किंग को परेशान करने लगे और उसे रोज मारते हैं। पार्किंग ने अपने टीचर से भी उनकी शिकायत करने की कोशिश की पर टीचर ने भी कुछ नहीं किया और उन लड़कों से दोस्त बनने को कहा। लेकिन टीचर से शिकायत करते हुए उन लड़कों ने पार्किंग को देख लिया, जिसका बदला लेने के लिए वह लड़के पार्क अंक को कैरी होके के पार्टी में ले गए और पार्किंग के कपड़े उतार कर उसे काफी पीटा और साथ ही पार्किंग के सारे पैसे भी छीन लिए। जब पार्किंग के पास देने के लिए कुछ नहीं रह गया तो पार्क अंक को परेशान करने के लिए उसे बाइक के आगे फेंक दिया, जिससे पार्क अंक की टांग टूट गई और उन्होंने इस सब को एक एक्सीडेंट जैसा दिखाया। पार्किंग इस सब से काफी परेशान हो गया और उन लड़कों की कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन पहुंच गया, पर पुलिस वाले ने भी ज्यादा कुछ नहीं किया और पार्क यंग की स्कूल कम्युनिटी को उसकी खबर दे दी। फिर जब पार्किंग घर गया वो देखता है कि वो तीनों लड़के उसके घर पर ही हैं और पार्किंग के आने के बाद उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने वापस से कहीं कंप्लेन करने की कोशिश की तो वो उसे और उसकी मदर दोनों को मार देंगे। जिसके बाद जब स्कूल कम्युनिटी वाले पार्किंग को बुलाते हैं तब वो कुछ सच नहीं बता पाता और झूठ बोल देता है कि उसके पैर में चोट उसकी गलती की वजह से लगी। वापस प्रेजेंट में वो टैक्सी ड्राइवर पार्किंग को एक गेम नंबर देता है। पार्किंग उसे गेम पर जाकर बैठ जाता है। गेम के शुरू होते ही जो फेरी पार्किंग से बताती है कि जब तक वो लोग पार्किंग की मदद करेंगे पार्किंग को उसे टाइम के हिसाब से पैसा देना होगा। पार्किंग को कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से जाने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी पार्किंग को याद आता है कि उन लड़कों ने उसके साथ क्या क्या किया था, इसलिए पार्किंग वहाँ वापस बैठ जाता है और उन लड़कों को सजा देने की कहता है। वहीं दूसरी तरफ उस टैक्सी कंपनी को पार्किंग की हालत के बारे में पता चलता है, जिस पर उनका डायरेक्टर कहता है कि यह उनके लिए बड़ी बात नहीं होगी पर एक लड़के के लिए यह जीने और मरने वाली बात है। तभी उनके टीम की एक मेंबर गोन उन्हें उन बुले लड़कों में से एक के बारे में बताती है जिसका नाम संगति है, जिसके फादर स्कूल में पैसे डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से वह स्कूल में जो चाहे वो करता है। फिर वो सभी उन बुली करने वाले लड़कों की फोटोज प्रिंट कर लेते हैं और टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम डोगी है वो अपने मिशन पर निकल जाता है। तो डोगी एक रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ वह जानबूझकर किसी और का खाना उठा लेता है और उसमें कुछ मिला देता है। हम देखते हैं कि वो खाना पार्क यंग के टीचर का ही था और वो कुछ मिलाने की वजह से पार्क यंग के टीचर बीमार पड़ जाते हैं। फिर डोगी उसी स्कूल में टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है और टीचर की कमी की वजह से डोगी को वहाँ एक्स्ट्रा टीचर के रूप में रख भी लिया जाता है। फिर डोगी क्लास में पढ़ाने पहुँच जाता है और अटेंडेंस लेने लगता है, पर तभी संगति क्लास में बदमाशी करता है और बाहर मौसम अच्छा बताकर अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है। क्लास खत्म होने के बाद बुली यंग सुक और हैंग सूर चौक के ऊपर काली फेम फेंकते हैं और उनमें से एक डोगी से सिगरेट मांगता है, पर डोगी कहने लगता है कि वो अपने टीचर से सिगरेट कैसे मांग सकते हैं। तभी वहाँ संगति आ जाता है और डोगी से कहता है कि वो उनका टीचर नहीं है बल्कि सिर्फ एक पार्ट टाइम वर्कर है। तभी संगति अपने दोस्त को एक चाटा मारता है और चिल्लाकर कहने लगता है कि उनके टीचर उन्हें मार रहे हैं। डोगी भी डरने की एक्टिंग करता है और उन्हें ऐसा कुछ न करने की कहता है। तभी संगते डोगी का वॉलेट ले लेता है और उसमें से सारे पैसे निकाल लेता है। नेक्स्ट ये संगते अपने दोस्त है एक्सो को कहीं से सिगरेट लाने की कहता है क्योंकि उन तीनों की अभी उम्र कम है।
है, इसलिए वह खुद सिगरेट नहीं खरीद सकते। तो हेक्सो एक ओल्ड लेडी के पास जाता है और उनसे सिगरेट लाने के बदले पैसे देने की कहता है, पर जब वो ओल्ड लेडी सिगरेट ले आती है, हेक्सो अपना वादा पूरा नहीं करता बल्कि अपना बचा हुआ खाना उन्हें देकर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं तीनों लड़के क्लब में काफी मजे कर रहे होते हैं और उन सिगरेट की मदद से कूल बन रहे होते हैं। वहीं गोन हिडन कैमरा की मदद से उन तीनों पर नजर रखे हुए थी। तभी उनके पास मैन इन ब्लैक ग्रुप के कुछ लोग आते हैं और वह संगते उन्हें काफी सारे पैसे देता है, जिससे डोकी को समझ आ है कि वह तीनों सिर्फ पुलिस से कहीं ज्यादा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि संगते के घर पर तीनों दोस्त डॉकी को परेशान करने के लिए कुछ करने की कहते हैं, जिस पर संगते बताता है कि उसके पास उसके लिए एक प्लान है। नेक्स्ट डे तीनों स्कूल जा रहे होते हैं, तभी वह वापस से एक ओल्ड मैन को सिगरेट खरीदने के लिए पकड़ते हैं, पर किस्मत से ओल्ड मैन के पास पहले से ही ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सिगरेट थी जो अभी शॉप से नहीं खरीद सकते। तीनों उससे सिगरेट खरीद कर स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। फिर है एक्सो संगति के बाद जाता है और उससे कहता है कि किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स उससे मिलने आए हैं। यह सुनकर संगते जल्दी से जाने लगता है और डोगी के जाते ही हेक्स उसके बैग में कुछ डाल देता है। वहीं दूसरी तरफ संगति एक लड़की को डोकी को फंसाने के लिए कह रही होती है, लेकिन वह लड़की टीचर के साथ ऐसा करने से मना कर देती है। पर फिर संगते उसे डराता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मान तो उसके साथ काफी बुरा कुछ हो सकता है। कुछ ही देर में डोकी वहाँ आता है और वो लड़की अपना स्वेटर उठ देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जैसे ही एक फीमेल टीचर उसके पास आती है, वह लड़की उससे कहती है कि डोकी के बैग में उसकी बिना कपड़ों की फोटोज हैं। यह सुनकर वो फीमेल टीचर डोगी को काफी उल्टा उल्टा बोलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल को एक अनजान नंबर से कॉल आती है और कॉल पर बात करके प्रिंसिपल काफी हैरान हो जाता है। वही फीमेल टीचर डॉगी के साथ क्लास में पहुंचती है, जहां पहले से प्रिंसिपल था और वह संगति की सीट पूछता है। जैसे ही वह लोग संगति का बैग खाली करते हैं, उसमें से उसी लड़की की फोटोज निकलती है। यह देखकर वह फीमेल टीचर डॉगी से माफी मांगने लगती है। वहीं डॉगी संगति की तरफ देखकर हंस रहा होता है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि यह सब कैसे हुआ, जिससे हमें पता चलता है कि हेक्सो जब वो फोटोज रख रहा था, डॉगी उसे अपने कैमरे पैन से देख लेता है और कौन स्टूडेंट बनकर स्कूल में आती है और डॉग के बैग से निकालकर फोटो संगते के बैग में डाल देती है। फिर गोन ही प्रिंसिपल को कॉल करके बताती है कि संगति के बैग में कुछ गलत है। फिर प्रिंसिपल से काफी सुनने के बाद संगति अपने दोस्तों को काफी बुरी तरह से मारता है, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से आज उसे प्रिंसिपल से डांट सुनी पड़ी। तीनों दोस्त स्कूल से घर जा रहे होते हैं, तभी वो उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जिसने उन्हें सिगरेट बेची थी। उस ओल्ड मैन को पुलिस ले जा रही होती है, क्योंकि वह सिगरेट में वीट यानी गांजा मिलाकर बेच रहा था। तभी वो ओल्ड मैन उन तीनों लड़कों को भी अब अपने कस्टमर बताता है। यह देखकर वह तीनों भागने लगते हैं और वहां से निकल जाते हैं। पुलिस गिरफ्तार ना हो इसलिए वह तीनों फॉरेस्ट में उन सिगरेट को जमीन में गाड़ देते हैं। नेक्स्ट डे संगते सभी स्टूडेंट से टॉकी से कुछ बात ना करने की कहता है और अगर किसी ने भी उसकी बात ना मानी तो वह उसे मार देगा, ऐसा कहता है। जब डॉगी क्लास में आता है, वह सभी को गुड मॉर्निंग कहता है, पर उसका कोई जवाब नहीं देता। डॉगी संगति को फोन चलाता हुआ देखता है तो उसे फोन ना चलाने की कहता है, लेकिन संगति ऐसी हरकतें करने लगता है जिससे डॉगी को गुस्सा आए और वह उस पर हाथ छोड़े, क्योंकि संगति ने पहले से ही अपने दोस्तों को कैमरे के साथ तैयार कर रखा था। ऐसे वो आसानी से संगति से पीछा छुड़ा सकते थे। संगति की यह चाल डॉगी भी समझ जाता है और डॉगी सभी स्टूडेंट से कहता है कि आज वह पढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि एक वीडियो देखेंगे। फजोगी वीडियो चलाता है जिसमें वो तीनों लड़के बुली सिगरेट जमीन में गाड़ रहे थे। ये देखकर तीनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। स्कूल के बाद तीनों बुली डॉगी से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि उसके पास वह वीडियो कैसे आई, जिस पर डॉगी बताता है कि वह फॉरेस्ट में कुछ अच्छी फोटोज लेने गया था, पर उन्हें वह दिख गया सिगरेट रखते हुए तो उसने उसकी वीडियो बना ली। वो तीनों डॉगी को समझाने लगते हैं कि वो वीर यूज नहीं करते, पर डॉगी उनसे कहता है कि वह किसी को उनके सीक्रेट के बारे में नहीं बताएगा तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर डॉगी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तीनों लड़के उसी जगह से खोदकर सिगरेट निकाल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें सिगरेट मिल नहीं रही थी। तभी संगति के पास डॉगी की कॉल आती है और डॉगी संगते को बताता है कि उसने वहाँ से सिगरेट निकालकर पुलिस को दे दी है। साथ ही डॉगी बताता है कि उसने पुलिस को अभी उनके बारे में कुछ बताया नहीं है तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जानकर संगते काफी गुस्से में आ जाता है, पर कुछ कर नहीं पाता। नेक्स्ट डे डॉगी संगते को परेशान करता है और अपने लिए खाना लाने की भी कहता है। संगते
संगते के मना करने पर डोगी संगते को धमकी देता है कि वो उनकी वीट वाली बात पुलिस को बता देगा। इसकी वजह से संगते को डोगी की हर बात माननी पड़ती है। स्कूल के बाद संगते डोगी को मारने तक की धमकी देता है अगर उसने वह वीडियो डिलीट नहीं की। तो जब संगते अपने घर आता है तो वह देखता है कि डोगी उसके फादर के साथ गेम खेल रहा है। यह देखकर संगते हैरान हो जाता है और डरने भी लगता है कि कहीं डोग उसके फादर को सब बता ना दे। डोग के फादर के साथ गेम खेलने के बाद डोगी संगती के रूम में आता है और लेट जाता है। डॉगी उन तीनों को कहने लगता है कि अगर उन्हें वो वीडियो चाहिए तो उन तीनों को 1.5 मिलियन न देने होंगे। संगत इसके लिए मान जाता है पर वो जगह और टाइम खुद बताने की कहता है। डोगी भी इसके लिए मान जाता है और चला जाता है। डोगी के जाने के बाद संगती किसी को कॉल लगाता है और मदद मांगता है। वहीं डॉगी पार्किंग के पास आ जाता है और उसे अगले हफ्ते से वापस रोज स्कूल जाने की कहता है, क्योंकि ऐसे रोज स्कूल की छुट्टी करना आदत बन सकती है जिससे आगे चलकर काफी मुश्किल भी होगी। जोगी पार्किंग को अच्छा खाना भी देता है जिससे पार्किंग काफी खुश होता है। नेक्स्ट डे संगते डोगी को एक छत पर पैसे लेने बुलाते हैं पर टोकी वहां पहुंचकर देखता है कि संगते ने उसे मारने के लिए मैं इन ब्लैक ग्रुप के लोगों को बुला रखा था। उन्हें देखते ही डोगी किसी को कुछ सेट करने की कहता है। तभी वो लोग डोगी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन डोगी मार्शल आर्ट में काफी अच्छा था जिसकी वजह से वह काफी आसानी से एक एक करके सभी लोगों को हरा देता है। आखिर में डोगी संगती के पास आता है। संगते उससे दूर जाने लगता है पर फिर वह छत की एंड पर आ जाता है तो डोगी कहता है कि उसे पता है कि संगते यहाँ से कभी कूद नहीं सकता, पर संगते दूसरों को ऐसे हालातों पर ले आता है कि वह छत से कूद जाए। तभी रोगी संगते को लात मार कर नीचे गिरा देता है। फिर डोगी संगते के दोस्तों के पास आता है। वह दोनों डोगी को देखकर इतने डर जाते हैं कि पैंट में ही टॉयलेट कर देते हैं। फिर डोगी उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले आता है और वो दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि वह हमेशा से अपने दोस्तों को बुली करते आए हैं और उन्हें उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। उन दोनों को देखकर पता चल रहा था कि डोगी ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया था। कुछ ही देर बाद डोगी एक बेकरी के शॉप में जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ संगते भी था। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि फिल्म शुरू होने से पहले जब डोग ने किसी को कुछ सेट करने को कहा था, असल में उसने अपने सादिया को बिल्डिंग के नीचे बलून बेड लगाने को कहा था, जिससे जब डोगी ने संगते को लात मारकर नीचे गिराया तब संगते बेड पर ही गिर गया जिससे उसे कोई चोट नहीं आई, पर संगते गिरने से इतना डर जाता है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब डोगी संगती से ब्रेड खाने की कहता है और बताता है कि वह जितनी भी ब्रेड खाएगा उसके पैसे पार्क अंक को मिलेंगे और जितनी ब्रेड वो नहीं खाएगा उसके पैसे भी संगती को देने होंगे और वो भी पार्क अंक को ही मिलेंगे। ये सुनकर संगते कहने लगता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है, जिसके लिए डोगी संगते को एक जॉब देता है जिससे वह अपनी उधारी भी चुका पाएगा और वो अपने पैरों पर खड़ा भी हो पाएगा। फिर डोगी एक केक लाता है और संगती की जिंदगी की नई शुरुआत सेलिब्रेट करता है। जिसके बाद डोगी पार्किंग से मिलता है और डोग उसे रिसिप्ट देता है जो पार्किंग को पे करनी थी। पार्किंग कहता है कि उसके पास इतने पैसे तो हैं ही नहीं, जिस पर डोगी कहता है कि वो उसे हर महीने उतने पैसे दे सकता है जितनी वो दे सके। इससे डोगी को सेल्फ डिपेंडेंट बनने में भी मदद मिलेगी। टुकी की बातों से पार्किंग काफी इम्प्रेस होता है और उसकी मदद के लिए उसका थैंक्स करता है। दूसरी तरफ शम पार्किंग की मदर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उनकी कंपनी ने पार्किंग को स्कॉलरशिप ऑफर की है जिसमें पार्किंग का कॉलेज का सारा खर्चा वही उठाएंगे और जब पार्क यंग कॉलेज पास कर लेगा वो उसे काफी अच्छी जॉब भी देंगे। यह सुनकर पार्क यंग की मदर काफी खुश हो जाती है और लगातार शंग का धन्यवाद करने लगती है। अब पार्किंग भी वापस स्कूल आ जाता है और अब उसे किसी से डरने की जरूरत भी नहीं थी। हमारी यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।